मैं इसलिए गर्व से कहता हूं कि मैं मजलिस का कार्यकर्ता हूं। हैदराबाद में कोई माइका लाल आगे नहीं निकला इसका विरोध करने के लिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत के ऊपर मेरे एमएलए माजिद हुसैन साहब ने इतना बड़ा मंच लगाकर आज भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुम बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कुछ कहोगे तो हैदराबाद क्या हिंदुस्तान का कोई दलित और मुसलमान खामोश नहीं बैठने वाला। मैं आज बहुत ही गर्व से कहता हूं कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मेरे भाइयों, जिस तरह से पार्लियामेंट में अमित शाह जी द्वारा जो बाबा साहेब अंबेडकर के लिए जो गंदी हरकत करते हुए उन्होंने जो टिप्पणी कही, मैं आज भी अमित शाह जी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनकी पदवी का हम इज्जत करते हैं। अगर वो अमित शाह तू अगर होम मंत्री नहीं रहता था तो हमारे अल्फाज तेरे लिए कुछ अलग रहते थे। आज पूरे भारत देश में जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की, पूरे भारत देश में आंदोलन चल रहा है मेरे भाइयों, मगर पूरे तेलंगाना शांत है, आपका हैदराबाद शांत है। मैं इसलिए गर्व से कहता हूं कि मैं मजलिस का कार्यकर्ता हूं। हैदराबाद में कोई माइका लाल आगे नहीं निकला इसका विरोध करने के लिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत के ऊपर मेरे एमएलए माजिद हुसैन साहब ने इतना बड़ा मंच लगाकर आज भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुम बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कुछ कहोगे तो हैदराबाद क्या हिंदुस्तान का कोई दलित और मुसलमान खामोश नहीं बैठने वाला। मेरे भाइयों, बहुत ही तकलीफ के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि आज जो बाबा साहेब अंबेडकर की दी हुई जो रिजर्वेशन के द्वारा हर पार्टी में एमएलए, एमपीज, एमएलसी, कॉर्पोरेटर्स और अनेकों प्रकार के सरकारी नौकरियों पे चढ़े हैं, मैं उन्हें कहता हूं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस बाबा साहेब अंबेडकर जी की दी हुई संविधान के द्वारा आरक्षण की भीख में जिस तरह से आप एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस जितने भी बने, आप लोग एक आवाज तक नहीं उठा रहे। क्यों? आपका खून मर गया क्या? कब तक गुलामी की जिंदगी जियोगे? भगवान अल्लाह जीसस एक ही जिंदगी दिया, गुलामी की जिंदगी मत जियो मेरे भाइयों। जिस तरह मेरे बाबा साहेब अंबेडकर ने इन हरामियों को हराकर इस देश में संविधान लागू किया, उसी तरह मेरे कायद नकीब मिल्लत अल-हज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह पूरी पार्लियामेंट में 343 लोगों के बीच में जय भीम, जय मीम, नकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे देते हुए संविधान की शपथ लिए पार्लियामेंट में, उस तरह मर्द बनने की कोशिश करो जितने भी दलित के एमपी, एमए, एमएलए से। क्यों बुज़दिलों की जिंदगी जी रहे हो? और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एमएलए और एमपीस जो मेरे समाज के हैं, आप इस तरह छुप बैठे तो नहीं चलता बाबा। जिस संविधान के ऊपर आप लोग एमएलए, एमपी बने, आप लोग का इस्तीफा दियो, इस्तीफा देके तुम्हारे अमित शाह का गवर्नमेंट गिराओ। तुमने तो तुम्हारा बाप आता, हमारा भारत देश में संविधान हमेशा रहता बोल के चेतावनी दियो, वार्निंग दियो। कब तक गुलामी की जिंदगी करोगे? आज बीजेपी का एक एमएलए बोलता गलीज दलित, और एक जगह जहां पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी दलित और मुसलमानों को इतनी क्रूरल से सताया जाता है। कहां पे है आप लोग? एक भी आवाज नहीं उठती। जब भी दलित और मुसलमानों पे किसी भी तरह का जुल्म छिड़ता है तो पार्लियामेंट में हो या कोई मीटिंग में हो, एक ही आवाज उठती, वो है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। मैं इस तरह से
सभी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं, ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जो ये मंच खड़ा किया है, अमित शाह जी आपकी कुर्सी हिल जाएंगी, क्योंकि हैदराबाद से दलित और मुसलमानों की गूंज शुरू हो चुकी है। आप क्षमा मांगिए, भारत देश से क्षमा मांगिए, क्योंकि अंबेडकर यानी भारत देश बोले तो अंबेडकर। इसी के साथ मेरा ये स्पीच खत्म करता हूं। जय भीम, जय एमआईएम, असद साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद।